शादी की रस्में होती हैं गीतों से, पर कुछ रस्में सिस्कियों की बुनियाद पर भी हो सकती हैं। शहर से बाहर एक फार्म हाउस, चारों ओर पहाड़ी पेड़, ढलती धूप और अंदर एक परिवार की घबराहट भरी रात की शादी थी। उसकी माँ हर छोटी चीज का ध्यान रख रही थी। फूलों की लेई, मटकी की सजावट और हल्दी की थाली पर रखा वो पीला आंचल, जिसे पहनकर लड़की सुहागन कहलाती है। वो आंचल अब भी नया था, क्योंकि दुल्हन अभी तक फार्म हाउस नहीं पहुंची थी। जरा जल्दी करो, हल्दी शुरू होने में बस 2 घंटे बचे हैं। हर कोई भाग दौड़ में था। डीजे अपना सेटअप चेक कर रहा था, लाइट्स वाले आंगन को चमका रहे थे, लेकिन फार्म हाउस के मैनेजर रघुवीर चुपचाप उस पुराने स्टोर रूम को देखे जा रहा था, जो पिछले 3 सालों से न खुला था, न बंद दिखता था। 6 PM हल्दी की तैयारी लड़कों की टोली ने हंसी मजाक शुरू कर दिया था। लड़कियां गाना गा रही थीं, हल्दी लगाओ री आज दुल्हन के नाम की। बिंदिया की सहेलियां उसका घाघरा और हल्का मेकअप लेकर फार्म हाउस में दाखिल हुई, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंची, एक लड़की ने पूछा, ये कौन है पीछे खड़ी? सबने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अरे वो तो शायद फूल वाली होगी, सफेद चेहरे वाली, फूल वाली पीली साड़ी में। कुछ देर बाद हंसी में कट गई, पर फोन की पहली तस्वीर में साफ देखा गया, एक लड़की दीवार से सटी खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं, लेकिन उसकी आंखें सीधी कैमरे की ओर देख रही थी। 8 PM हल्दी की शुरुआत बिंदिया अब पीली साड़ी में थी। उसके गालों पर हल्दी लगाई गई। ढोलकी की थापें तेज हो रही थी, लेकिन तभी एक थाप किसी और ताल पर आई। डीजे ने जोर से माइक पर बोला, गाइस बीट कट, रीसेटिंग। और तभी पीछे बैठे एक पंडित ने कहा, किसी ने अभी तक आंचल नहीं बांधा। कौन? जो पीछे खड़ी थी, वो कह रही थी, मेरी हल्दी भी बाकी है। सबने सोचा वो पंडित शायद मजाक कर रहा था, लेकिन तभी हल्दी का थाल पलट गया, आंचल जमीन पर गिरा और उसमें से सिंदूर बह निकला। 10 PM फोटो में तीसरा चेहरा, रात की हल्की ठंडे भी मेहमानों को बाहर ही रोक रखा था। बिंदिया के भाई ने ग्रुप फोटो ली, बिंदिया, अर्जुन, दूल्हा और परिवार। लेकिन फोटो में एक और चेहरा था, दुल्हन के ठीक पीछे एक लड़की, पीली साड़ी में, पर चेहरा इतना धुंधला जैसे वो वहां थी भी और नहीं भी। जब परिवार ने कैमरे में देखा तो फोटो अपने आप डिलीट हो गई। 12 AM स्टोर रूम खुल गया। रघुवीर, फार्म हाउस मैनेजर, एक कोने में बैठा था। उसने धीरे से किसी से पूछा नहीं, बस खुद बुदबुदाया, हर बार हल्दी की रात ही क्यों? हर बार वही साड़ी, वही आंचल। फिर उठकर गया और देखा, स्टोर रूम का दरवाजा खुला था। दरवाजे की दरार से हल्दी की खुशबू आ रही थी और जमीन पर पांव के निशान थे, गीले हल्दी वाले, किसी लड़की के जो अंदर गई थी पर बाहर नहीं आई। सुबह 5 बजे बिंदिया गायब। सुबह जब विदाई की तैयारी हो रही थी, बिंदिया के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खटखटाने पर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। बिस्तर पर घाघरा नीटली रखा था, साड़ी की तहें ज्यों की त्यों, लेकिन उसके बीच में रखी थी एक पुरानी मुरझाई हुई गेंदे की माला, और दीवार पर उंगली से लिखा गया था, मेरी हल्दी अब पूरी हुई, अब किसी और की बारी है। रघुवीर की सच्चाई थोड़ी देर बाद, जब सब अफरा तफरी में थे, रघुवीर खुद थाने गया। उसने बयान में लिखा, सालों पहले एक लड़की की हल्दी की रस्म यही हुई थी। उसका नाम था प्रदीप। शादी से एक रात पहले उसका दूल्हा किसी और के साथ भाग गया। वो अकेले में स्टोर रूम में बैठी रही। अगली सुबह उसका शव वही मिला। उसने कहा था, मेरी हल्दी अधूरी है। अब हर हल्दी की रात वो किसी दुल्हन के पीछे खड़ी होती है, क्योंकि अब वो रस्म पूरी करना चाहती है किसी और के साथ। अब भी उस फार्म हाउस की बुकिंग अब भी होती है। लोग वहां शादियां करते हैं, डीजे वही गाने बजाते हैं, ढोलक वही धुने देता है।